हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है कि किसी भी बहाने ईश्वर का चिंतन हो जाए तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, आप कई ऐसे पौराणिक कथाएं सुनी होगी कि भगवान का किसी भी तरह से, भले ही आपका ईश्वर के प्रति जो है लगन न हो, मिलना न हो, लेकिन दूसरे बहाने ही अगर ईश्वर का चिंतन हो गया है और आप जो है उसमें लवलीन हो गए हैं तो आप ईश्वर को पा जाएंगे। और बहुत से लोगों ने पाया है। हम एक जो है कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। मित्रों, एक समय की बात है, एक गोवर्धन नाम का बहुत बड़ा डाकू था और वह बहुत ही चोरी किया करता था। लेकिन एक दिन जो है राजा के सिपाहियों ने उसे दौड़ाने लगे और वो भागने लगा। जब देखा कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो घोड़े पर से उतर कर भागने लगा, शॉर्टकट रास्ता अपना लिया। उसके बाद से जो है सिपाही भी जो है उतरे और उसका पीछा करने लगे। आगे गया तो एक जो है एक जगह था, बहुत से लोग थे, वहां सत्संग हो रहा था। उसी सत्संग में ये घुस गया। सिपाही खोदते रहे लेकिन वहां वह नहीं मिला। फिर सिपाही आगे चले गए। जब ये सत्संग सुन रहा था तो वहां जो पंडित जी थे, पंडित जी बाके बिहारी के रूप का वर्णन कर रहे थे। कह रहे थे कि वह जो है बहुत बड़ा जो है, जो श्याम सुंदर है, वह जो है कानों में जो है कुंडल पहनते हैं। यहाँ जो है बहुत ही सुंदर जो है सोने का बहुत मोटा जो है सीकड़ पहनते हैं। और ये जो है डांड में जो है सोने का जो है बहुत वजनदार जो है डांडा पहनते हैं। बाजू में जो है सोने का, माना भगवान के पूरे सुंदरता का वर्णन करते हैं। और सब सोने और हीरे मोतियों से गढ़ा हुआ पंडित जी जो है भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं। ये तो चोर था। इसने सुना कि भाई ये किस आदमी की बात हो रही है, हम जो है छोटा मोटा चोरी करते हैं, ये कौन सा आदमी है जिसका वर्णन ये कर रहे हैं, ये कौन सा लड़का है, ये तो मिल जाए इसका पता तो सब कुछ चुरा लूंगा, चोरी करना ही नहीं पड़ेगा, एक ही बार करोड़ों अरबों का सामान चुरा लूंगा। जब कथा खत्म हो गया, सब लोग चले गए, तो ये जो है पंडित जी पे रिवॉल्वर तान दिया। बोला कि ये बताओ कि अभी अभी तुम जिस बालक का बात कर रहे हो, बताओ वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है। पंडित जी कह रहे अरे वो तो मैं कथा वथा छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि वो कहाँ मिलेगा, कहाँ रहता है, वो कौन है। पंडित जी सोचते खासम खास इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा तो कहीं गोली चला देगा। पंडित जी ने बुद्धि लगाया और कहा कि ऐसा है, इस लड़के का नाम श्याम सुंदर है, इसके पिता का नाम नंद है और यह जो है मथुरा वृंदावन में रहता है। और एक बात सुन लो, ये कह रहा है ठीक है मैं जाऊंगा, ये तो बालक है, इसे मार दूंगा, मार कर छीन लूंगा। तो पंडित जी कहे ये मैं जो है तुम्हें जो है ये खीर और जो है मिश्री दे रहा हूं, तो ये क्या होगा, तो उसको खिला देना, बालक है, बालक जो है खीर मीठा है, उसी पे सब कुछ दे देगा। चोर ने कहा ठीक है। अब चोर जो है वहां से निकला और निकलने लगा श्याम सुंदर। पंडित जी ने क्या बताया, श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर कहते हुए मथुरा वृंदावन में आ गया। वो चारों तरफ घूमता रहा, श्याम सुंदर किधर मिलेगा, श्याम सुंदर किधर मिलेगा। पंडित जी कथा में बताए थे कि जब यशोदा नंद के वहां से जब श्याम सुंदर निकलते थे
तो पूरे जो है हीरे मोतियों जो से जो है पहन कर जो है वो गौ चराने जाते थे, ये भी इसको स्मरण था। अब पूरी रास्ता श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर उनका रट लगाया जा रहा है। और जिधर जो है ग्वाल बाल गौ चराते थे, जाकर पूछा कि श्याम सुंदर किधर है? तो बोले कौन श्याम सुंदर? अरे वही जो नंद का लड़का है। तो बोले अरे भैया ये सब क्यों कर रहे हो, ये तो कथा में सुनाया जाता है, वो तो द्वापर में थे, अब कहाँ? ये कहे नहीं नहीं तुम लोग झूठ बोल रहे हो, पंडित जी बताए हैं कि वह जो है वृंदावन मथुरा के बीच में रहता है। तो बालकों ने हंसने लगा कि क्या बात करते हो, यह जो है श्याम सुंदर ढूंढने लगा। सभी लोग चले गए, तब तक एक बालक पीछे से बोला, अरे गोवर्धन हाथ में क्या लिए हो? तब तक किसने देखा तो देखा भाई ये सांवला वर्ण है, इसके मुख पे मंद मंद मुस्कान है और हंस रहा है, और पूरे जैसे पंडित जी वर्णन किए थे वैसे ही गहना पहना हुआ है। कहा रे तो यही बालक है, और बोला कि ऐसा है कि यह जो है तुम मुझे पूरे गहने दे दो। मैं एक बात आपसे भूल गया, जब शुरू में पंडित जी से ये रिवॉल्वर ताना था तो ये कहा था कि मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक उस श्याम सुंदर का मैं जो है गहने चुरा न लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा, और वो पानी भी नहीं पिया था। और जब देखा तो कहा कि वो बोले कि तुम मेरे गहने चुराओगे? मैं तो खुद ही माखन चुराता हूं गोकुल में, और तुम मुझे चुराने के लिए आए हो? चोर बोलता अभी तू मुझे जानता नहीं है, मैं बड़े बड़े व्यापारियों को लूटा हूं, 2 मिनट में जान से मार देता हूं। भगवान का ऐसा है, ठीक है पहले हाथ में क्या लिए हो? तो ये तो कहा अरे ये तो बालक है, पंडित जी ने कहा था कि मीठी मीठी खीर खाने से ही सबको दे देगा। तो बोले कि ठीक है ये खीर तभी दूंगा तुम अपने गहने दे देना। श्याम सुंदर ने कहा, भगवान ने कहा, बालक रूप में थे, ठीक है पहले 2 खीर और खाने लगे। और पंडित जी दिए थे और जो है खूब प्रेम से भगवान खा रहे हैं। ये कह रहा है ठीक है अपना गहना दे दो। भगवान बोले ठीक है दूंगा लेकिन थोड़ा सा खीर तुम भी खा लो। चोर ने कहा क्या करना है, काहे को मारेंगे, प्रेम से ही जब दे देगा। तो जब खीर जब खाता है, भाई भगवान का जूठा था, इसकी सारी स्मृति जो थी वह जागृत हो गई, जो अज्ञानता था वो खत्म हो गया और भगवान के चरणों में गिर गया। सब कुछ इसको पता चल गया और भगवान का दर्शन पाया और भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त कर लिया। मित्रों, इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि जैसे भी कोई भगवान का स्मरण करे तो भगवान की प्राप्ति हो ही जाती है। मित्रों, वह जो है गोवर्धन नाम का डाकू था, वह जो है भगवान से कथा में बैठा था और कथा में सुना था कि वह जो है एक श्याम सुंदर नाम का लड़का है जो गौ चराता है और जो है बहुत से सोने के गहने पहनता है, और उसको चुराने के लिए जो है वो चला गया और इतना निष्ठा बना लिया था, श्याम सुंदर रटने लगा था कि लास्ट में जो है वह श्याम सुंदर को पा गया। मित्रों, जो चोरी के भावना से ईश्वर न मानकर जो इतना लगन से भगवान का ध्यान करके भगवान को पा सकता है, तो हम और आप जो है ईश्वर का ध्यान करके
निस्वार्थ भाव से उनको पुकारेंगे तो क्यों नहीं पाएंगे। मित्रों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।